स्थलों की, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स की शुरुआत हो गई है, यानी कि वो खुल चुके हैं। ऐसे में इस न्यू नॉर्मल की तैयारी तो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी कर रही है। तो चलिए चलते हैं, एक जायज़ा लेते हैं कि शूटिंग से पहले आखिरकार क्या तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर फॉर द न्यू नॉर्मल। सीरियल्स के सेट्स के दरवाजे एक बार फिर खुल रहे हैं। एक बार फिर सेट को सजाया संवारा जा रहा है और शूटिंग शुरू होने से पहले सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। यूनिट मेंबर्स को ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं कि कैसे इस कोरोना काल में सावधानियां बरतनी हैं। ये नजारा है रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस के सेट्स का, जहां शक्ति अस्तित्व के एहसास की और जगजननी मां वैष्णो देवी के सेट्स पर शूटिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और निर्माता रश्मि शर्मा और पवन कुमार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है बहुत ही बड़ी प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा जी, जो कई सारे टीवी शोज जिनके अंडर है जो प्रोड्यूस करती हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि जब शूट शुरू होंगे तब न्यू नॉर्मल क्या होगा। मैम, वेलकम टू सास बहू साजिश एबीपी न्यूज़। थैंक यू सो मच। अब जब शूट शुरू हो रहा है, बीइंग अ प्रोड्यूसर क्या लग रहा है? तो जैसे आपने कहा कि आप यहाँ, मैं भी इनफैक्ट मेरा वैसे आना तो होता था, बट आज आना इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि मेरी टीम आज सारी आई हुई है और हम लोग वो कहते हैं ना प्री प्लानिंग, और फिर से वो शूट शुरू होने का वो पूरा का पूरा एक वो जोश, वापस एक्साइटमेंट शुरू हो गया है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है और ऑलमोस्ट 70 डेज़ के बाद हम, मतलब ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इतने दिन हो चुके हैं जब हमने लास्ट, मेरा यहाँ पे 18th ऑफ मार्च हम लोग सब यहाँ लास्ट डे था हमारा 17th ऑफ मार्च। तो आज डेफिनेटली वो अब ऐसा लग रहा है बस अब वो दिन पास हैं जब हम सब शूट पे होंगे। आप लोगों को हम देखेंगे, आप हमारी शूट्स को देखेंगे, हमारे एक्टर्स, पूरा यूनिट यहाँ होगा। सो रियली बहुत 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 एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी हो रही है। ये न्यू नॉर्मल है जिसमें हम ग्लव्स, मास्क, एक सोशल डिस्टेंसिंग, पूरी यूनिट को एक हमारे लिए एक अलग से, कहते हैं ना, हम सबको एजुकेट कर रहे हैं कि ये गाइडलाइंस को फॉलो करें। बिकॉज आई थिंक, मुझे लगता है कि इस तरह से हम घर बैठ नहीं सकते हैं। अगर हमें कोरोना को हराना है लिटरली, तो हमें कहीं ना कहीं अब निकलना पड़ेगा। बिकॉज घर बैठ के ना मेरा घर चलेगा, ना आपका, ना इकोनॉमी हमारी जिस तरह से नीचे जाएगी। हमारी लोकेशन को हम जितना हो सके डेली सैनिटाइज करवा रहे हैं, जगहों को सैनिटाइज हो रहा है, लोगों को ये बोला जा रहा है कि किस तरह से वो शूटिंग के लिए आएँ, कि जितना हो कम से कम हो सके इंटरेक्शन करें, जितना ज़रूरत हो वहीं पे रहें, और डेफिनेटली एक लिमिटेड आवर्स के अंदर ही हम काम करेंगे। हम लोगों ने तैयारी ऐसे की है कि जितने भी यूनिट हैं उन सबको मैंने बुलाया, रोज़ बुला रहा हूँ। आज भी आप देख रहे हो इतने सारे आए हैं, तो हर यूनिट को मैं रोज़ ट्रेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, खाली हाथ नहीं रहना है। एंटायर यूनिट में से कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं रहेगा, एक डायरेक्टर और कैमरामैन छोड़ के। बाद बाकी सबको ग्लव्स, मास्क, शील्ड पहन के रहना है। तो हम 99% हम लोग क्योर हो गए। एज प्रोड्यूसर आपके ऊपर भार दुगना होने वाला है, बिकॉज 3 महीने लगभग कुछ नहीं था दिखाने के लिए। अब बैंक बनाना होगा, शूट्स फिर से इतने सारे शोज़ के शुरू करने होंगे, और कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं कि अगर आप एक्टर हैं और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो आई हैव टू टच यू। ये चीज़ें स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव होगा और वो सारी चीज़ें आप बता सकें कैसे होंगी। ये पूरी की पूरी वर्किंग को हमारे चेंज करेगा। सो इस दौरान जब ये हम लोग लॉकडाउन पीरियड था और जब ये चीज़ें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हमने स्क्रिप्ट पे वो काम किया। और जैसा आपने कहा, डेफिनेटली हर एक्टर को कहीं ना कहीं खुद मेकअप करना होगा। अगर मेकअप आर्टिस्ट कर भी रहा है तो वो पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, प्रॉपर अपने मास्क और पूरी चीज़ों के साथ टच करेगा। सबके अपने अलग मेकअप किट, सारी चीज़ें बहुत अलग रखनी होगी जो शायद पहले नहीं होती थी। और आई थिंक, मुझे लगता है मोस्टली सब आर्टिस्ट अपने खुद ही मेकअप करके आएंगे। थोड़ा मिनिमलिस्टिक होंगी चीज़ें भी। हमारे मेजर कोई सीक्वेंसेस अभी फ़िलहाल हम कुछ समय के लिए अवॉइड करेंगे। और जहाँ तक बात आपने कही कि स्क्रिप्ट की, तो डेफिनेटली स्क्रिप्ट में जितना हो सके क्लोजनेस कम रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा फाइट या बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस आप अभी फ़िलहाल के लिए नहीं देखेंगे जहाँ पे लोग ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे या जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होगी। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आप सब जगह एक ही जगह सब लोग हो जाओ, तो हम एंटायर यूनिट यहाँ पे सारी व्यवस्था कर लिए हैं। एक्टर के लिए हम लोगों ने 2-3 होटल बातचीत करके उसको रेडी करके रखा हूँ। वो पूरा का पूरा वो पूरा सर्विस करके देगा, उसमें और किसी की एंट्री नहीं होगी। हमारे ही एक्टर रहेंगे, वही आना जाना करेंगे। तो
वो व्यवस्था के साथ भी एक अल्टीमेट मतलब लास्ट, वो सबसे लास्ट वाला है कि जहाँ पे बोला कि नहीं आप इसी हद में शूटिंग करना है, तो हम वो व्यवस्था करके रखें। देखिए, हम एक तो नंबर ऑफ आवर बहुत कम रखने वाले हैं शूट का। जो हम पहले नॉर्मली 12 घंटा करते तो डेफिनेटली 12 घंटा होगा नहीं। नाइट एक्सटीरियर्स होंगे नहीं, बिकॉज हम कुछ समय तक नाइट तो बिल्कुल फॉलो ही नहीं करेंगे, डे में जितना टाइम हो। और जहाँ तक हमारे डेली सोप का बात है, तो आप देखिए कोई भी कंटिन्यूस काम नहीं कर रहा होता है। हर एक्टर को गैप मिल जाता है। टेक्नीशियन छोटी यूनिट होगी तो कहीं ना कहीं टेक्नीशियंस को हम लोग कहीं ना कहीं उन्हें करेंगे। तो लाइक आप 15 दिन की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि हम हर 2 या 3 दिन के बाद हर किसी को गैप देंगे, सो दैट वो एक फिजिकली भी वो अलर्ट रहें और एक्टिव रहें, और हम उस तरह से वो एक बाई चांस कहीं भी कोई ऐसा सिचुएशन भी ना हो, तो इसलिए सबको। और ऑब्वियसली हमारा 24 आवर डॉक्टर नर्स टीम होगी जो उनको हमेशा मॉनिटर करेगी। बीच में एक खबर आई थी कि शायद प्रोड्यूसर्स को अगर किसी टीम को कोरोना होता है और उसकी जान जाती है तो एक अमाउंट प्रोड्यूसर्स और चैनल को मिलकर उसे देना होगा। क्या ये बात सही है या ये बात वहीं ठंडी हो गई थी? देखिए, ये बात होना नहीं होना ये सेकेंडरी है मेरे ख्याल से। मतलब कहते हैं ना, ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ये आपका टीम का मेंबर चाहे कोरोना हो ना हो, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। कोरोना की वजह से या ना वजह से बात है ही नहीं। आज हमारे यहाँ ज़रा सा किसी को बुखार भी होता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम तो ये करते आए हैं और इसके आगे भी कभी ऐसा केस ना हो, बट अगर होता भी है तो आपका फैमिली मेम्बर है। तो जो आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए करते हैं, आई थिंक वही हम सबको अपने टेक्नीशियंस के लिए करना होगा, अपने एक्टर्स के लिए करना होगा, अपनी पूरी यूनिट के लिए करना होगा। 65 प्लस या 60 प्लस जो हैं वो लोग काम पे कम आए या ना आए, अभी तक इसके बारे में डिस्कशन चालू है। इसका एक पहलू ये भी है कि बिकॉज दिस इज़ सास बहू सागा, कहीं ना कहीं तो जो सास बहू के शोज़ में से सास के हटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज 60 प्लस वो प्ले करते हैं। नहीं, मैं अगर अपने शोज़ की बात कहूँ या वैसे भी इन जनरल कहूँ तो अब वो वाले शोज़ कम दिखते हैं जहाँ पे हम लिटरली 60 से ऊपर वाली औरतें थी। मुझे लगता है सब यंगर जनरेशन, बट हाँ, आज की करंट सिनेरियो में महीना 1.5 महीना मुझे लगता है कि 65 अबव और 10 साल से नीचे वालों को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बच्चे और उस एज ग्रुप को। मैं यही कहूँगी कि आई नो 2 महीना आपने हमारे सारे शोज़ को, अपने चहेते शोज़ को मिस किया है, एंड होपफुली अब वो दिन आ गए हैं जब हम आपको फ्रेश कंटेंट, अच्छे कंटेंट वापस बना के आपके सामने लाएंगे। सो प्लीज़ इंतज़ार करिए और बहुत जल्दी हम वापस आने वाले हैं, तो होप ना छोड़ें और जल्दी आपको जैसे एंटरटेन करते थे वैसे करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप भी घर पर तैयार हो जाइए अपने सारे पसंदीदा शोज़ को देखने के लिए, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ राज दीक्षित, ABP न्यूज़। अनलॉक 0.1 अब शुरू हो रहा है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आती दिख रही है। 35% यूनिट मेंबर्स के साथ शूटिंग के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। बस अब सीरियल्स की शूटिंग दोबारा शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। तो प्लीज़ इंतज़ार करिए और बहुत जल्दी हम वापस आने वाले हैं, तो होप ना छोड़ें और जल्दी आपको जैसे एंटरटेन करते थे वैसे करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप भी घर पर तैयार हो जाइए अपने सारे पसंदीदा शोज़ को देखने के लिए, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ राज दीक्षित, ABP न्यूज़। हाय, पता है आज ना मुझे पिंडी छोलों की याद आ रही है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब गलती है गौरव खन्ना की। भैया इन्हें किसने कहा था किचन में घुस के यूं टेस्टी टेस्टी वाले एक पिंडी छोले बनाने की, और वो ना मेरी फेवरेट डिश है। आई मीन जो भी कह लीजिए, वंस अ पंजाबी ऑलवेज अ पंजाबी। अब पिंडी छोले खाने को तो मिलेंगे नहीं, रेसिपी ज़रूर मिल जाएगी, देखिए ना। इस टाइम तो बीवी ने थोड़ा डंडा कर रखा है कि खाना बनाना पड़ेगा, तो आज मेरा खाना बनाने का दिन है। तो आज मैं कढ़ाई छोले बना रहा हूँ, मशरूम बना रहा हूँ और पुलाव बना रहा हूँ। तो इसलिए ये सब कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बीवी ने कहा है आज स्ट्रिक्टली वो किचन में नहीं आने वाली है। पंजाबी हूँ तो थोड़ा मसाले का शौक है, तो स्पेशल गरम मसाला पीसा गया है, ये देखिए।
तो ये बस मसाला मेरा भुन गया है। अब इसके बाद मैं चने बनाऊंगा। और इसका भी एक तरीका ये है कि जब तक आपका जो मसाला भून रहे हैं वो तेल ना छोड़े तब तक आप उसको भूनते रहिए, क्योंकि तभी जाके असली फ्लेवर निकलता है। तो अब नेक्स्ट स्टेज, मसाला भुन गया, उसको अलग कर लिया है। और ये मेरा फेवरेट देसी घी, इसको पूरी अच्छी तरीके से खौला लेना है कि धुआं निकलने लगे। जब तक ये घी गर्म हो रहा है हम अपने चनों में मसाला डालेंगे। बहुत ही फास्ट टेक्निक है और बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अब जो हमने अदरक काटा था वो भी हम इसमें मिला देंगे। जो टमाटर काटे थे वो भी मिला दीजिए, और जो हरी मिर्च काटी थी वो भी मिला दीजिए। इसको बोलते हैं कढ़ाई छोला, या कई जगह पिंडी छोला भी बोलते हैं। ये गरम हो गया है तो हल्का सा उसमें हींग डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा, और इसी के साथ मेरे पिंडी छोले तैयार हो चुके हैं। बहुत फास्ट टेक्निक है और बहुत ही टेस्टी बनती है। शेफ गौरव खन्ना की तरफ से। एक्चुअली मैंने भी ऑनलाइन देखी थी किसी से। मेरी बीवी को मत बताना, उसको लगता है कि मेरे को आता है ये सब। चलिए भाई, खाना अपना लंच रेडी हो चुका है। दाल है, पिंडी छोले हैं, पराठे हैं, अनियन है चॉप, और हरी चटनी है। ये जो खाना है ना, ये मेरा फेवरेट खाना है। और अब मैं वेट नहीं करने वाला, मैं ये पूरा खाना चेपने वाला हूँ। और आप इसके ये जो खाना खाने के बाद, उसके 1 घंटे के बाद मैं खाऊंगा अपने फेवरेट अल्फेंसो मैंगोस। वैसे आज ना पता लग रहा है कि ये जो स्टार्स होते हैं, ये जब काला चश्मा पहनकर रात को निकलते हैं तो इनको कैसे ये सुपरस्टार वाली फीलिंग आती होगी। आई मीन ग्लासेस पहन के ना, ओहो आप ज़रा पोज कर दीजिए, वही वाली फीलिंग आती है। वैसे पोज से याद आया कि पोज तो कर रही हैं हमारी ये रिश्ते हैं प्यार के की कुहू यानी कावेरी भी। भाई अपना फोटोशूट जो करा रही है। ये रिश्ते हैं प्यार की कुहू यानी कि कावेरी प्रियम को हैशटैग कितना पसंद है ये तो आप सब जानते ही हैं। तो इस लॉकडाउन की घड़ी में कावेरी प्रियम ने अपने आप को खुश करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए घर में ही किया फोटो शूट, और इसी बहाने कावेरी ने अपने फैंस को अपने कई अंदाज दिखाए। माय घर वाला फोटोशूट जो मैंने घर पे डिजाइन किया था, एंड जो भी चीजें घर पे अवेलेबल थी, मेरे पास ब्लैक कर्टन था जिसको मैंने बैकग्राउंड की तरह भी यूज़ किया है एक दो लुक्स के लिए। लकीली मेरे पास कैमरा था, बट अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप फ़ोन पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन पे भी बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं। लुक्स की जहाँ तक बात की जाए तो सारे लुक्स मैंने डिसाइड किए थे पहले, एंड जो भी मिनिमम जो भी अवेलेबल था उसके हिसाब से हमने शूट किया। अगर आप भी घर बैठे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कावेरी के फोटोशूट की ये झलक आपके काफी काम आएगी। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे की रिपोर्ट।
देखिए, कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। वो क्या है, दिल्ली वाले ना मांगते रह जाते हैं कि प्लीज बरसो रे मेघा मेघा, लेकिन मेघा तो अपने फुल ग्लैमर में आती है तो सिर्फ मुंबई में आती है। जी हाँ, और इसी ग्लैमरस सी बरसात का यानी कि मॉनसून के मौसम का कैसे ले रही है श्रेणु पारिक मजा, आइए देखिए। ये रिमझिम बारिश और ये आवारगी का मौसम, न जाने इन चीजों का श्रेणु पारिक को कब से इंतजार था। और जब ये पल आया तो श्रेणु के खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। और फिर क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों और सास बहू साजिश के सारे फैंस, जी हाँ, मैं हूँ आपकी प्यारी श्रेणु पारिक एंड आज मैं आपको स्पेशली, मैं जिसका वेट कर रही थी कि जैसे ही बारिश होगी मैं आपको मेरे घर से बारिश का लुत्फ उठाते हुए दिखाऊंगी। तो चलो मेरे साथ। सबसे पहले मैं बालकनी से नजारा दिखाती हूँ। बारिश श्रेणु के लिए खुशियों की झड़ी लेकर आई है। उसके बाद हम जाएंगे ड्राइव पे भी, जहाँ पे ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगी सुंदर नज़ारे जब बारिश में होते हैं। ऑफ कोर्स इट्स विद इन द लॉकडाउन टाइम, सो यस। तो कुछ ऐसे ही इस बार बारिश में आप भी अपने बचपन को जी लीजिए और खूबसूरत यादें बनाइए। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, टेलीविजन के हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं ना, वो एक्चुअली में लाइफ में मल्टी टैलेंटेड है। जी हाँ, सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी इनका टैलेंट नजर आता है। अब हमारी पूजा बैनर्जी को ही ले लीजिए, यानी कि कसौटी की निवेदिता। जी हाँ, टेलीविजन पर ये क्या कमाल की एक्टिंग करती हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एक डेंटिस्ट भी हैं और स्पोर्ट्स वुमेन भी। इसके अलावा रियल लाइफ में ये बहू भी है और अपनी बहू की ड्यूटीज बखूबी निभा रही है। अनुराग की बहन निवेदिता का किरदार निभाने वाली पूजा बैनर्जी आज अपना लॉकडाउन वाला दिन दिखा रही है। टीवी में काम करने वाली ये अभिनेत्री सिर्फ टीवी देखकर समय नहीं बिताती और भी बहुत कुछ करती है, एक आदर्श गृहिणी की तरह। लॉकडाउन में उसका काम होता है खाना बनाना। अभी मैं किनुआ चिकपी राइस बना रही हूँ विद सम चिकन एज वेल। इस लॉकडाउन में सुबह उठकर पूजा करना, झाड़ू लगाना, फिर पोछा करना, उसके बाद नाश्ता बनाना, नाश्ता बनाने के बाद बर्तन धोना, उसके बाद लंच बनाना और डिनर भी बनाना।
काफ़ी टाइम कोशिश करती थी कि लंच और डिनर साथ में ही बन जाए, जिससे थोड़ा समय बच जाए और यूटेंसिल्स भी कम यूटिलाइज हो, कम धोने की ज़रूरत पड़े। Thankfully, I have my mother-in-law and my husband who keep helping me every now and then. कभी वो बर्तन कर देता है, कभी मैं कुछ कर लेती हूँ। भाई मुंबई में पेड़ पौधे लगाने के लिए थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो दिल को सुकून मिलता है, और पूजा अपने बालकनी गार्डन से ये सुकून पा लेती है। इनफैक्ट एक छोटा सा गार्डन भी है हमारे बालकनी में जो संदीप जनरली संभालता है, बट कभी कभी उनको भी हम मैं ज़्यादातर टाइम नहीं दे पाती हूँ सारी चीज़ों को, लेकिन अब मैं भी समझ रही हूँ, जान रही हूँ कि कौन से पौधे को कितने किन पेड़ को कितना पानी लगता है, कितनी सनलाइट लगती है। तो और ज्यादा सुकून पाने के लिए मेडिटेशन का भी सहारा ले लेती है। As much as possible मैं बैठ के थोड़ा सा आधा घंटा एटलीस्ट मेडिटेशन करती हूँ विदाउट फेल। मगर हाँ, फिट रहने के लिए कसरत करना नहीं भूलती, क्योंकि जो फिट है वही तो हिट है। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यूं तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को गालियां देते हैं, कहते रहते हैं कि ये सोशल मीडिया कुछ काम का नहीं है, इसमें अफवाहें भी आती रहती हैं। बात तो सही है, कुछ कुछ फालतू चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर, लेकिन सोशल मीडिया कितना बड़ा काम कर सकता है इसका एक और ताज़ा उदाहरण अभी देखने मिला है। राजेश करीर नाम के अभिनेता जो बेगूसराय सीरियल में आ चुके थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार क्या लगाई। देखो, उन्हें मदद तो मिल गई, और वो भी इतनी कि उन्हें दोबारा वीडियो बनाकर डालना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बस अब और ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है। लाइफ एकदम ब्लॉक सी हो गई है, कुछ समझ नहीं आता, जीना चाहता हूँ। तंग हो गया था सर के, अब करूँ तो क्या करूँ। ऊपर से लॉकडाउन, फिल्म इंडस्ट्री पूरी ब्लॉक हो गई है। कब शुरू होगा काम, कब नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे कब काम मिलेगा नहीं पता। अब टोटली अपसेट एट दैट टाइम। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सर मुझे इस वक्त। रिपोर्ट में हूँ नहीं सर, को गलत कदम उठाऊँ क्योंकि मेरी फैमिली है। सोशल मीडिया पर डाली हुई एक छोटी सी भावुक अपील इतनी कामयाब हो जाएगी, ये शायद मदद की गुहार लगाने वाले सीरियल बेगूसराय के अभिनेता राजेश करीर ने भी नहीं सोचा होगा। मगर ये सच है कि राजेश को दुनिया के कई हिस्सों से लोगों ने पैसे भेजे और अब उनके अकाउंट में 12 लाख की राशि जमा हो गई है। इतना मेरा मदद किया सबने, मेरे भाई बहनों ने, क्योंकि मेरे काम की वजह से लोगों ने मेरे को देख रखा था। मैंने बेगूसराय किया था पैरालीड कैरेक्टर 2015-2016 में। उसके दौरान मेरा काम देखा, मेरे कई फैंस फॉलोइंग भी छोटी मोटी है मेरी ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने मेरे कम से कम मेरे अकाउंट में अराउंड 11-12 लाख रुपया जमा करवाया लोगों ने। राजेश को जब लगा कि उनकी जरूरत से ज्यादा पैसा उनके पास जमा हो गया है, तो उन्होंने दूसरा पोस्ट भी डाल दिया कि मदद के लिए शुक्रिया, अब ज्यादा पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। और सबको मैंने मना किया है कि भाई मेरे अकाउंट में मत डालिए, मेरे अकाउंट में और पैसा मत डालिए। मैंने फेसबुक पे डाल दिया है, मुझे जरूरत नहीं है। मेरी जो वो बदतर स्थिति थी ना सर, वो एकदम से खत्म हो चुकी है। मैं एक ठीक ठाक पोजीशन में आ चुका हूँ। बेगूसराय में शिवांगी जोशी के पिता की भूमिका निभाने वाले राजेश को शिवांगी ने भी 10,000 की मदद की थी, और अब वो फिल्मी अभिनेता सोनू सूद की मदद से पंजाब भी चले जाएंगे और अपने पास जमा हुई राशि से अपना खुद का एक छोटा सा मकान और एक छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर पाएंगे। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।